नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KR स्टडीज हब पर। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट सेक्शन में ये प्रश्न उठा रहे थे कि हॉबीज़ के बारे में वीडियो बनाई जाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, हर एक कैंडिडेट का अपना अलग रुचि है, हॉबी है। हर एक हॉबी पर वीडियो बनाना फिजिबल नहीं है, क्योंकि हॉबी का जो रेंज है बहुत ज़्यादा है। 1000 कैंडिडेट्स के हॉबीज 1000 प्रकार के हो सकते हैं। तो इसलिए हॉबीज बेस्ड जो प्रश्न हैं, रुचि से रिलेटेड जो प्रश्न हैं, उनको डील करने के लिए एक जनरल ओवरव्यू इस वीडियो में दिया जा रहा है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हॉबी का मतलब क्या है। तो आइए जानते हैं। रुचि या शौक ऐसी क्रियाएं होती हैं जो प्लीजर के लिए, आनंद देने के लिए अवकाश के समय में की जाए। ये क्रियाएं व्यावसायिक रूप से या पैसे कमाने की चाह में नहीं, बल्कि केवल व्यक्तिगत दिलचस्पी पर आधारित होती है। तो इस बात को ध्यान में रखें, जब भी कोई शौक या रुचि आप इंटरव्यू जैसे इम्पोर्टेंट इवेंट में बताते हैं, तो ये जो गाइडलाइन है, ये जो डेफिनेशन है, इसको ध्यान में रखकर डिसाइड करें और बताएं इंटरव्यूअर को। ठीक है, केवल इसलिए नहीं कि कोई शौक, कोई रुचि, कोई हॉबी सुनने में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है तो आपने भी वो बता दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये व्यक्तिगत दिलचस्पी की बात है। इसमें कुछ भी हो सकता है। इसका रेंज बहुत ज़्यादा है, लाखों की संख्या में हॉबीज हो सकती हैं। किसको क्या करके लीजर टाइम में प्लीजर मिलता है, खुशी मिलती है, ये वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है और बेहतर उसी को पता होता है। कुछ सामान्य रुचियां हैं जिसके बारे में मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, है ना। जैसे रीडिंग है, वाचिंग टीवी, गोइंग टू मूवीज, गार्डनिंग हो गई, म्यूजिक सुनना हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, तैरना, कुछ लिखना, कहानी, कविता, डायरी, वॉलंटियर वर्क जो स्वयंसेवी संस्थाएं करती हैं, उस प्रकार के कुछ क्रियाकलाप जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, पेंटिंग हो गई, कुकिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, वॉक पर जाना, ट्रेवलिंग करना, स्पोर्ट्स वॉच करना, एनिमल केयर करना, एंड बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट हो जाएगी इसकी। इसमें ध्यान देने की क्या बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब जो कुछ भी आपकी हॉबी है वो आपकी अपनी होनी चाहिए। किसी दूसरे का इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव सुन के अपना डिसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें कोई किसी प्रकार की कंपल्सन नहीं है आपके ऊपर। ये आपको डिसाइड करना है कि जब आपको टाइम मिलता है, जब आप प्लेजर में होते हैं, तो क्या करके आपको अच्छा फील होता है, आप रिफ्रेश फील करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो क्या क्या आपको ध्यान में रखनी होगी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिक एक तो पता होना चाहिए कि इस रुचि में आप करते क्या हैं, इस रुचि को पूरा करने के लिए पिछले कुछ दिनों में आपने उस रुचि को कैसे पूरा किया है। फॉर एग्जांपल, आपने बता दिया कि मुझे तो नोवेल पढ़ना मेरी रुचि है, तो इस बात के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा कि अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि विगत कुछ दिनों में आपने कौन से नॉवेल्स पढ़े हैं, किस राइटर के हैं, उसके कंटेंट क्या थे, किस प्रकार का वो नॉवेल है। आप बोलते हैं कि मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, तो आपको इस हालत में होना चाहिए कि जब वो पूछे कि किसके म्यूजिक आपको पसंद है, एक आध म्यूजिक बताइए उनका, एक आध सॉन्ग्स बताइए, क्या खास बात लगी उनके म्यूजिक में आपको, है ना।
उसके अतिरिक्त आपका जो हॉबी है वो आपके जीवन में क्या महत्व रखता है। बस कहने के लिए है हॉबी, या उसको परस्यू करने के बाद आपको क्या अनुभव होता है आपके लिए, आपके जीवन में, आपके कैरियर में इसका क्या महत्व है। इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आप कब से ये हॉबी परस्यू कर रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए खुद को तैयार कर लें और खुद से इस चीज़ को एक्सप्लोर करें कि ये प्रश्न अगर आ जाते हैं तो आप किस प्रकार से उनको डील करेंगे और क्या क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं। यह जो वीडियो है ये 64th BPSC इंटरव्यू के लिए एज वेल एज UPPCS 2018 इंटरव्यू के लिए, ये दोनों के लिए मेरे विचार से कारगर होगा। तो ये जनरल आइडिया देना इस वीडियो का उद्देश्य था। थैंक यू सो मच।